हेलो एवरीवन, हेयर क्वेश्चन मतलब योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। सर हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? सर हमने किया था इंडेक्स नंबर 10। इंडेक्स नंबर 10 के क्या किए सर? इलस्ट्रेशन। सर 1 to 11 100% कंप्लीट इलस्ट्रेशन किए हमने। ठीक है सर, आज क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर 10 के टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। The AGM of ABC Limited for the year ended 31st March 2002 was held कब? 10 जुलाई को। And the Board of Director conduct कितनों कब हुआ? 15 मई 2002 को। Meanwhile, the company had to disclose a certain financial information for the year ended 2002 to SEBI कब? 20th अप्रैल को। ठीक है, since certain financial information pertaining for the year 31 March 2002 submitted to the SEBI before approval of financial statement by the board, the management suggests that the 20th April shall be considered as after the reporting period. Sir, 10 जुलाई को AGM हुई, 20 अप्रैल को क्या हुआ आपका? सेबी को रिपोर्ट सबमिट किया। उससे पहले 15 मई को क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। तो कह रहे कि 20 अप्रैल तक कोई मान लो। कैसे मान लो सर? 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक का पीरियड मानेंगे ना हम लोग। सर 15 मई तक को मानेंगे ना हम। 31 मार्च टू 50 मई, मतलब 31 मार्च से 15 मई के बीच का जो पीरियड है उसी को तो मानेंगे हम लोग। कौन सा पीरियड आपका? पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड। ठीक है, तो ये बोले कि 20 अप्रैल को मान लो। 20 अप्रैल को हम नहीं मान सकते, ये गलत है भाई। 15 को मानेंगे। आंसर में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कब है? 31 मार्च एंड 15 मई को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 2, ABC Limited is in a legal suit against GST department. The company get court order in favor। 15 अप्रैल को उनके फेवर में रिजल्ट आ गया। ठीक है, which result into deduction of tax liability as on 31 मार्च 2002 was a financial statement 1-2 वर approved by the board of director 15 मई को। सर ये 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था? जी हाँ करता था। रिजल्ट कब आया? 15 अप्रैल को। बोर्ड ने कब अप्रूव की? 15 मई को। आपके अप्रूवल से पहले ही आ गया, इवेंट भी एग्जिस्ट करता था, तो क्या हो गया? एडजस्टेबल इवेंट हो गया ना ये तो। The management has not considered the effect of transaction in favor of the company. The company view is that the favorable event after the reporting period should not be considered. It would hamper the realization। मैनेजमेंट कह रही है भाई फेवरेबल जो है ना आपका वो नहीं मानेंगे, सिर्फ लॉस के आइटम माना करो। अगर बैलेंस शीट के बाद कुछ ऐसा पंगा होता है तो भाई फेवरेबल भी एडजस्टेबल इवेंट होता है, तो इसको क्या करो, ये एक एडजस्टेबल इवेंट है, फेवरेबल भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करता था उस दिन में? हाँ सर करता था। फेवरेबल इवेंट है आपका, नीड टू बी कंसिडर्ड होगा ही होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हो। ABC लिमिटेड ट्रेड इन लैपटॉप 31 मार्च 2002 को, उसके बाद 50 लैपटॉप पड़े हैं जो कि 45,000 रुपए का एक है। द कंपनी कंसिडर द सेम प्राइस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी भी 45 का लेंगे, कोई बात नहीं। 15 अप्रैल को एक ऐसा एडवांस वर्जन लॉन्च हो गया मार्केट में जिसकी वजह से ये जो लैपटॉप की वैल्यू है ना डाउन होगी 35,000 रुपए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1-2 बार अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 मई को अप्रूव हुई, बट ये 15 अप्रैल को ये वाला कांड हो गया था भाई। 35,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई थी, तो कंपनी को किस वैल्यू पे कंसीडर करना पड़ेगा भाई? सीधी सी बात है, रियलाइजेशन वैल्यू को अब कम करना पड़ेगा। 35,000 के हिसाब से ट्रीट होगा। तुमने तो मई में किया, बट ये बात हमें अप्रैल में ही पता चल गई थी, जो कि मार्च पे 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो अब किस हिसाब से करेंगे? किस हिसाब से करेंगे? डिक्रीज इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब कितने रुपए में ट्रीट करेंगे? 35,000 रुपए। कितने रुपए से डाउन करेंगे? 10,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ आया क्वेश्चन? छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। फोर्थ में हो, एक्सेल लिमिटेड टू ए लार्ज साइज सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वैल्यू 200 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको, बहुत अच्छी बात है भाई। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट 1-2 में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 2-3 साल चलेगा भाई, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क 29 मई 2002, मतलब सर एक साल तो कंप्लीट हो गया ना 31 मार्च 2002 वाला, बट उसके अगले साल में 29 मई को द कंपनी फाउंड एट द रेजिंग इन फाउंडेशन वर्क के अंदर पता चला कि रॉक की सरफेस आ गया, जिसका अब उसको सही करने के लिए 50 करोड़ रुपए और खर्चा लग जाएगा। ओके,
विच वुड बी नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट से रिकवरेबल नहीं होगा, मतलब नुकसान होगा। द कंपनी फाइनेंशियल एंड 2002 को द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 जून को। सर 2001 की 2 में 31 मार्च 2002 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता लगा 29 मई को कि हमारा 50 करोड़ का नुकसान हो गया ड्यू टू रॉकी सरफेस। बैलेंस शीट कब अप्रूव्ड हुई? 15 जून को। इवेंट एग्जिस्ट करता था 31 मार्च को? जी हाँ करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से पहले, अप्रूव होने से पहले हमें पता लग गया? जी हाँ हमें पता चल चुका। तो क्या ये एडजस्टेबल इवेंट है? जी हाँ दोस्तों ये एडजस्टेबल इवेंट है, उसको लॉस ट्रीट करना पड़ेगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टेबल इवेंट है, 50 करोड़ से लॉस ट्रीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन अकॉर्डिंग विद डेफिनेशन, कोई चक्कर नहीं, इवेंट की डेफिनेशन हमारे को पता ही है, ठीक है। ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और द प्रॉफिट शुड बी अकाउंटेड अकॉर्डिंगली, मतलब उसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा। कंफर्म? क्वेश्चन इजी था, बातों बातों हमने क्वेश्चन पहले ही कर लिया था, ये तो आंसर सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए देखने जाते हैं हम लोग, राइट। अच्छा 5वें में आओ। ए लिमिटेड वाज required to pay penalty for breach of the performance of a contract. A Limited believed that the penalty was payable at the lower amount than the amount demanded by the other party. आपस में कोई पंगा हुआ है, ठीक है। A Limited created provision, उसने क्रिएट कर लिया, पेनल्टी को देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। The arbitrated with a submission that the case may be dismissed with cost. भाई ले दे के खत्म कर। A Limited prepared the financial statement 2001-2 which was approved in May. द आर्बिट्रेटर ने अप्रैल के अंदर ही अवॉर्ड कर दिया इन द फेवर ऑफ ए लिमिटेड। मई के अंदर आपकी बैलेंस शीट अप्रूव हुई, बट अप्रैल में आर्बिट्रेटर ने क्या किया? आपकी फेवर में केस ला दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द अवॉर्ड द आर्बिट्रेटेड द प्रोविजन अर्लियर मेड ए लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो आपने देना ही नहीं है, आपके फेवर में केस आ गया, ठीक है। द आर्बिट्रेटर ऑल्सो डिसाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ द केस शुड बी बोर्न बाय द अदर पार्टी। आर्बिट्रेटर ने ये भी फायदा करवा दिया, भाई जो कॉस्ट लगी है ना इसको केस करने में, वो भी अदर पार्टी बियर करेगी। नाउ विद द ए लिमिटेड रिक्वायर्ड टू रीविजिट द प्रोविजन एंड व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कॉस्ट दैट विल रिकवर्ड बाय द ए लिमिटेड, ठीक है। देखो क्या होगा सर, पहली बात तो ये एडजस्टेबल इवेंट है या नहीं। देखो इसके अंदर ना 2 केस हैं। एक तो आपका प्रोविजन जो आप बना रहे थे, आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी वो तो 31 मार्च 2002 को एग्जिस्ट करता था। जो चीज एग्जिस्ट करती है मई के अंदर आपने बैलेंस शीट को साइन करा, बट अप्रैल में रिजल्ट आ गया आपके फेवर में, तो एक एडजस्टिंग इवेंट बनता है, ठीक है। सर एडजस्टिंग इवेंट तो बनता है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। जो आपका प्रोविजन वाला पार्ट है वो तो आपका हो गया एडजस्ट, कब? 2001-2 के अंदर ही। बट आर्बिट्रेटर ने एक फायदा और दिलवाया आपको। क्या फायदा हुआ कि जो पैसा आपने को, जो आपका कॉस्ट लगा था केस करने में, वो पैसा भी दूसरी पार्टी बियर करेगी, ये भी आपका फायदा हो गया। क्या ये वाली चीज 31 मार्च 2002 को एग्जिस्ट करती थी? ये खर्चे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना, ये तो इसी साल का केस हो गया पंगा। ये अमाउंट तो, इनकम तो इसी साल की होगी ना, 2002-3 की, ठीक है। तो जो कॉस्ट वाला पैसा है वो 2002-3 के अंदर जाएगा, और जो आपका प्रोविजन वाला पैसा एडजस्टेबल होने वाला है वो 2001-2 की बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। आंसर में आ जाओ। रिकवरी ऑफ द कॉस्ट 2002-3 को, ठीक है, आपकी कंटीन्यूअस एसेट बन गई ना ये तो। और दूसरा आपका क्या है, जो आपका नॉर्मल जो खर्चा था वो एडजस्टिंग इवेंट था, वो कब जाएगा आपका? 31 मार्च 2002 वाली बैलेंस शीट के अंदर। जो मैंने आपको बताया वो सारी राम खनीज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सिंगल एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी वीडियोस देख रहे हो इजीली एक एक क्वेश्चन करो तभी देखना, ठीक है। और सर जो बड़े बड़े इंडेक्स है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, 1-2 मंथ बिफोर हमने वीडियो अपलोड कर दिया था, 100% एप्लीकेबल है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।